हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से हम आ चुके हैं अपने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नए लेक्चर में। ये हमारा पार्ट 5 है। इस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बात समझ में आती है, यस और नो? अच्छा, चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बोल दूंगा कि वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों से, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार पाप कर रहे हो, ऐसे पाप मत करो। ठीक है, चलो आ जाओ बात करते हैं फिर। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, एक टीवी टावर है, आपके पास एक टीवी टावर है। ठीक है, एक ही आपके पास टीवी टावर इस तरीके से कुछ, जो कि एक कैनाल के किनारे पर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये देखो, ये जो बीसी है ना, ये आपकी कैनाल है। ये बीसी आपकी कैनाल है इतनी दूर तक। ठीक है, इतनी कैनाल की चौड़ाई है। यहाँ पर एक टीवी टावर खड़ा है। तो इस कैनाल के ओपोजिट साइड, मतलब ये हुआ पार्ट हमारा, यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, आगे बोल रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहाँ से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। हमें क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ टावर कितनी है और कैनाल की चौड़ाई कितनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे होगा। ये वाली हमारी क्या होगी, विड्थ ऑफ कैनाल होगी। जैसे मान लो हमने डब्लू बोल दिया, और ये जो हाइट ऑफ टावर हुई उससे हमने कुछ इस तरीके से, ये हुई हमारी हाइट ऑफ टावर, इसे हमने कैपिटल एच बोल दिया। क्या बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, तो आ जाओ, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है और विड्थ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें देखना है इन ट्रायंगल। पहले देख लो एबीसी ट्रायंगल में, देख लो आप सबसे पहले। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल में जब आप देखोगे तो देखो, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू कितना है, टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं। देखना जरा, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, और ये रहा आपका सी। ठीक है, तो ए बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नथिंग बट टेन थीटा। थीटा इज 60 डिग्री है। ओके, अच्छा, कलर चेंज कर लेने दो यार। ठीक है, अच्छा अब देखना, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, चलो इसे हाइट रख देते हैं कैपिटल एच, अपॉन में डब्लू इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। √3 होती है ना, यस और नो? अच्छा, तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, एच की वैल्यू W√3 हो गई। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब देखो दूसरे ट्रायंगल में देखो, कौन सा ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में अब देखो। ठीक है, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ए बी डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी जब हम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखो ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ए बी दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नथिंग बट व्हाट, बेस इज बी डी। ओके, इक्वल्स टू कितना लिख दें हम, टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बताना जल्दी बच्चों। टेन 30 डिग्री, यस और नो? अच्छा, ए बी की वैल्यू क्या है, एच है ना। ए बी की वैल्यू तो एच है, और बी डी को क्या मैं लिख सकता हूँ, बी डी को क्या मैं लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी। देखना जरा, बी डी को क्या मैं लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी। देखो, हमने लिख दिया बी सी प्लस सी डी। अच्छा, और टेन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √1/√3। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एच की वैल्यू W√3 है, हमने रख दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एच की जगह पे हमने W√3 रख दिया। अच्छा, BC की वैल्यू कितनी है देखना, BC की वैल्यू W है, हमने W रख दिया।
और प्लस में देखो सी डी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, हमने 20 रख दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आती है? यस और नो, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, W√3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3W इक्वल्स टू, इधर से मल्टीप्लाई कराना है तो W प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ से 2W की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ W की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। यस और नो? अच्छा, यहाँ से आपकी W की वैल्यू आ गई। अब हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये W किस चीज़ की है? आपकी विड्थ ऑफ कैनाल। दिस इज नथिंग बट विड्थ ऑफ कैनाल। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, हाइट निकाल लिया मैं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मैं बोल सकता हूँ? H इक्वल्स टू W√3 था। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ हाइट की वैल्यू, W की वैल्यू कितनी है? 10 और √3। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? अच्छा, तो इस तरीके से हमारे पास विड्थ भी आ गया और ये क्या हो गया? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। क्या बच्चों बात समझ में आती है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में एक रिपीट पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेट पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो बस उस पैटर्न को आपको समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी आप लैंग्वेजेस लिखना जानते हो, गिवन गिवन क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी दिस इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट डी इज 30 डिग्री, सब लिख सकते हो आप लैंग्वेज। ठीक है, पेपर में आप लिख देना ताकि आपके जो एग्जामिनर है उसे समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, वैसे फालतू की चीज़ें होती है, बस मेन मोटिव तो ये है हमारा सॉल्व करने का, किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर दोगे तो कोई इशू होने वाला नहीं है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। मतलब देखो एक बड़ा सा आपका केबल टावर है और यहाँ से एक आपके पास क्या है, बेसिकली बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है हमारे पास 7 मीटर। ये आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या दे रखी है? 7 मीटर। अच्छा, ठीक है, इस बिल्डिंग के यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस ये टावर है आपका, ये वाला जो चीज़ है ये वाला आपका टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के छत से जब इसके छत का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, और जब इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं, देखो पहली बार एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, दैट इज 45 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है क्या चीज? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, इसे हमने कैपिटल एच बोल दिया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? यस सर नो? चलो हमने नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी, इसे नाम दे दिया डी, इसे नाम दे दिया ई। ठीक है, अच्छा देखो क्या करेंगे, ऐसा करो, पहले आप ट्रायंगल ना, पहले आप ट्रायंगल बी डी सी में देख लो, ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, देखो क्या होगा। अगर आप बी डी सी ट्रायंगल में देखो तो देखो डीई की जो वैल्यू है 7 मीटर, दैट इज ऑल्सो बी सी, है ना, तो बी सी इक्वल्स टू डीई इक्वल्स टू कितना है? 7 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी सी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। यस और नो? ये रहा आपका बी सी, ठीक है, और ये रहा आपका बी डी। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ये आपका एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट साइड बेस। ठीक है,
तो 1045 डिग्री। अच्छा, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 मीटर, अपॉन में बी डी इक्वल्स टू 1045 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी डी की वैल्यू भी 7 मीटर आ गई। यस और नो? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम ट्रायंगल को चेंज करते हैं, हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, हमें एंगल दे रखा है, ठीक है। और बेस की वैल्यू हमें पता चल गई, अब ये वाली साइड में पता चल गई ना बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। आ जाओ, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये क्या हुआ यार, ये जा क्यों नहीं रहा। हम्म, ऐसा क्यों हुआ ये, चलो कोई नहीं। ओ शिट, क्या यार, देखो 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 देखो, ऐसे था आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये था आपका 7 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 7, और जब सॉल्व करोगे तो ये भी 7 निकल के आने वाला है, ठीक है। अच्छा, हमें अब ये देखना है, ये ए बी सी डी और E। हमने यहाँ तक निकाल लिया था, बी डी की वैल्यू 7 मीटर हमने निकाल चुका था। ये हमें पास दे रखा है 60 डिग्री, और ये हमारे पास कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। चलो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अच्छा, ए बी डी ट्रायंगल में जब हम बात करेंगे, तो बेस की वैल्यू क्या है बी डी, विच इज नथिंग बट 7 मीटर। अच्छा, एंगल डी कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 10 डी, यस और नो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नथिंग बट 10 थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी ही रहेगी, अपॉन में बेस की वैल्यू कितना है 7 मीटर, इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, ठीक है। और 10 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए बी की वैल्यू 7 √3 मीटर, ठीक है। और हमारे पास बी सी की वैल्यू ऑलरेडी आ रखी है, दैट इज नथिंग बट 7 मीटर। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हाइट ऑफ टावर इज नथिंग बट ए बी प्लस बी सी, ठीक है। सो हाइट ऑफ टावर इज 7 √3 प्लस 7 मीटर, विच इज नथिंग बट 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ 7 √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 2.73। इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? ठीक है भाई, देखो इसको सॉल्व करते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, as observed from the top of a 75 मीटर लाइट हाउस, हाई लाइट हाउस, फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या है हमारे पास कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरीके से लाइट हाउस है। इसके टॉप से दो शिप्स को देखा गया। एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 45 डिग्री, और दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है, ये वाला बनता है हॉरिजॉन्टल से। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल 45 डिग्री दे रखा है दो शिप का। मान लो कि ये पानी है इधर, समुद्र है इधर, इस तरीके से इधर, ठीक है। तो यहाँ पे एक शिप जा रहा है कुछ इस तरीके से और एक यहाँ पे शिप जा रहा है, ठीक है। इन दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का 30 डिग्री, दूसरे का 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब ऐसा बोला गया है कि यहाँ से जो देखा गया बिल्कुल एक दूसरे के पीछे है, ठीक है। ऑन द सेम लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हाइट ऑफ लाइट हाउस आपको दे रखा है 75 मीटर, ठीक है बच्चों। तो हमें पूछ रहा है कि इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसे मान लो हमने x बोल दिया, ठीक है। नोमेनक्लेचर कर लो, इसे a बोल दो, इसे b बोल दो, इसे c बोल दो और इसे d बोल दो, ठीक है। तो देखो जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो क्या मैं इसे भी 30 डिग्री बोल सकता हूँ और इसे भी 45 डिग्री बोल सकता हूँ, यस और नो, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखना, तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी, क्या दे रखा हमें, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है, ए बी इज नथिंग बट 75 मीटर। अच्छा, हमारे पास बी सी की वैल्यू नहीं पता, एंगल सी दे रखा है दैट इज 45 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितना है 75 अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1, tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है। तो क्या यहाँ से बी सी की वैल्यू भी 75 मीटर आ गई, यस और नो। अच्छा जी, अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी और ये डी, ठीक है। देखो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी अगर हम बात करें तो क्या होना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ यहाँ पर भी। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी अपॉन बेस की वैल्यू क्या है, बी डी, विच इज कितना, tan 30 डिग्री ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30, डिप्रेशन या एलिवेशन सब 30 डिग्री, ठीक है। देखो बी डी को क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, बी डी को क्या मैं बोल सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी, यस और नो। ये रहा आपका बी सी और ये रहा आपका सी डी, ठीक है। बी सी की वैल्यू हमारे पास आ रखी है दैट इज नथिंग बट 75 मीटर, प्लस सी डी की वैल्यू कितना है, एक्स। तो बी डी को क्या मैं 75 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकते हो, ठीक है। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, 75 मीटर ऑलरेडी है। तो लो ए बी की वैल्यू हमने 75 रख दी, अपॉन बी डी की वैल्यू 75 प्लस एक्स, और tan 30 डिग्री 1/√3। लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75√3 इक्वल्स टू 75 प्लस एक्स। तो क्या हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 75√3 माइनस 1 आ चुकी है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 रख दो, बाकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस तरीके से हमने 13th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया आसानी से, ठीक है। बात करते हैं अब 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन देखो,
अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, ठीक है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। किसी एक इंस्टेंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बलून के टॉप का, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। हाइट दे रखा है 88.2 मीटर और लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। तो आंखों से लड़की देखेगी ना, पैरों से तो नहीं देखेगी, आंखों से देखेगी। तो ये वाली हाइट देखो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो नेम इन कर लेगा पहले, रेड कलर से करते हैं, सही दिखाई देगा। इसे मान लो हमने ए बोल दिया, इसे मान लो हमने बी बोल दिया, इसे सी बोल दिया, इसे हमने डी बोल दिया, ये डी है, ठीक है। और फिर इसे हमने ई बोल दिया, इसे हमने एफ बोल दिया। तो देखो लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ गर्ल क्या है, दैट इज 1.2 मीटर। अच्छा, हाइट ऑफ बलून कितने, 88.2 मीटर, ठीक है। मतलब ये पूरी हाइट 88.2 मीटर दे रखी है और ये इतनी सी हाइट, ये वाली 1.2 मीटर है। दिस इज कितना, 1.2 मीटर। तो क्या मैं इतनी हाइट को बोल सकता हूँ, इतनी वाली जो हाइट है ये, तो क्या मैं ए बी को बोल सकता हूँ। ए बी जो हाइट है दैट इज नथिंग बट 88.2 माइनस 1.2, दैट इज नथिंग बट 87 मीटर। यस और नो बच्चों, अगर इतनी तक बात समझ में आती है तो समझो कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, ए बी की वैल्यू अब देखो 87 मीटर आ गई, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ एफ डी इज ऑल्सो 87 मीटर। यस और नो। अच्छा, हमें पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, बीडी हो जाएगा ना, देखो जरा, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करा, बलून पहले यहाँ थी, अब ट्रेवल करके इतनी चली गई, तो यही डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, दैट इज नथिंग बट बीडी। तो हमें बीडी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बारी बारी से दोनों ट्रायंगल का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। पहले कौन सा ट्रायंगल ले लो, एफ डी, एफ डी ई ले लो पहले ट्रायंगल, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एफ डी ई, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एफ डी अपॉन डी इक्वल टू टेन 60 डिग्री, एफ डी अपॉन डी इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री, ठीक है। और टेन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है बच्चों। एफ डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 87 मीटर, देखो एफ डी की वैल्यू क्या है, 87 मीटर अपॉन डी इक्वल्स टू √3। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डी की वैल्यू 87 बाई √3। अच्छा, अब दूसरे ट्राइंगल को ले लो, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए बी ई। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो ए बी ई, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, ए बी अपॉन बी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री। देखो कोई तोप चीज नहीं कर रहा, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसे, बस आपको करना आना चाहिए। ए बी की वैल्यू कितनी, 87 अपॉन बीई की वैल्यू कितनी है। क्या मैं बीई को लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी, यस और नो, यस और नो बच्चों। अच्छा, क्या मैं बीई को लिख सकता हूँ बी डी प्लस डीई। अच्छा, और टेन, ये 30 डिग्री होगा ना, ये तो 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री कहाँ से, दैट इज नथिंग बट 1/√3। अच्छा, इसको 87 लिख दो अपॉन में, देखो डीई की वैल्यू 87/√3 ऑलरेडी आ रखी है, तो पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे इस साइड आ जाओ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 87
√3 इक्वल्स टू बी डी और प्लस डी ई की वैल्यू क्या है 87/√3, तो रख दिया हमने। लो भाई, अब यहाँ से आपकी बी डी की वैल्यू आ गई 87, कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 87, अब देखो इस चीज़ को एलसीएम ले लो √3 को, ठीक है, √3 आपने एलसीएम ले लिया तो √3 इंटू √3 इज नथिंग बट 3 माइनस 1, तो क्या बोल सकता हूँ 87 इंटू 2/√3। लो आप इसे रेशनलाइज कर देना है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आती है बच्चों? इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। ये मेरे को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है। A straight highway leads to the foot of the tower, ठीक है, a man standing at the top of the tower observes the car at any instant। वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी, पर कोई बात नहीं। देखो है बोल रखा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स द कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम 30 डिग्री वे अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर यूनिफॉर्म, इस पे ठीक है। 6 seconds later the angle of depression of the car found to be 60 degree, find the time taken by the car to reach the foot from the tower। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या बोल रखा है, एक ऐसे टावर है, ठीक है, आपकी एक ऐसे इस तरीके से टावर है कुछ, टावर के ऊपर बैठ के जब आप देख रहे हो, यहाँ से एक हाईवे है इस तरीके से, ये हाईवे पे गाड़ियां जा रही है कुछ इस तरीके से। एक गाड़ी थी जो कि यहाँ थी, जो इस तरफ टावर की तरफ आ रही थी, तो हमने जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा दैट इज 30 डिग्री, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये था हमारा 30 डिग्री, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, 6 सेकंड बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन सीधा 60 डिग्री हो गया। जब हमने 6 सेकंड बाद देखा तो ये कार कुछ यहाँ पर पहुंच चुकी थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो पूछ रहा है अब इस पॉइंट से यहां आने में लगा 6 सेकंड, ठीक है, तो पूछ रहा है यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मीनार की हाइट वाइट रखी है क्या? हम्म, मीनार की हाइट नहीं दे रखी, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ देखो कैसे करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं और इसका अलग सॉल्यूशन दे रखा हो, ऐसे में थोड़ा अच्छा अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या करो ना, मान लो लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू वी, ठीक है, वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डीसी जो डिस्टेंस होगी दैट इज स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड क्या होता है इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना ये, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड हमारे पास क्या है v दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना लगा 6 सेकंड, 6 सेकंड लगा ना, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ डीसी की वैल्यू 6v होगी, यस और नो। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना, हमें बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, पहले ट्रायंगल एबीडी ले लो, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी में जब आप देखोगे तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू टेन 30 डिग्री, यस और नो। इतने तो बड़े हो गए हो आपकी समझ जाओगे, ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री, विच इज नथिंग बट 1/√3। ठीक है,
बी डी को क्या बोल सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी, ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या डी सी 6b, जो हमने रख दिया, दैट इज नथिंग बट 1/√3। तो क्या बोल सकता हूँ, बी सी प्लस 6b इक्वल्स टू ए बी √3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो यहाँ पे। अब एक बार इस तरफ आ जाओ आप, इधर देखना। अब आप थोड़ा ट्रायंगल चेंज कर दो, इन ट्रायंगल, अब छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी जब देखो तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्या बोल सकता हूँ मैं, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ए बी इज नथिंग बट बी सी √3, यस और नो। इसे इक्वेशन 2 बोल दो। अब इस इक्वेशन 2 से ए बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो बी सी प्लस 6b इक्वल्स टू, ए बी की जगह क्या है, बी सी √3, और मल्टीप्लाइड बाई √3, यस और नो। अच्छा जी, तो बी सी प्लस 6b इक्वल को क्या मैं 3bc बोल सकता हूँ, ठीक है, √3 इंटू √3 is 3। तो क्या मैं 6b की वैल्यू 3bc माइनस 2bc कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2bc बच जाएगा ना। और यहाँ से अगर आप सॉल्व कर दो तो bc की वैल्यू क्या आ जानी है, 3b, है ना, 3b आ जानी है, यस और नो। अच्छा, अब हमें, हमारे पास bc की तो वैल्यू आ गई, हमारे पास टाइम पूछ रहा है, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा जाने में। देखो, डिस्टेंस हमें दे रखा है इक्वल्स टू 3v, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब कि जितने जितनी स्पीड ए से, मतलब क्या बोलते हैं, जितनी स्पीड आपकी डी से सी जाने में थी उतनी ही स्पीड सी से बी जाने में है, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास क्या रही, वी ही रही ना, पहले भी स्पीड वी थी, अभी भी वी है। तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास 3v अपॉन में v, दैट इज नथिंग बट 3 सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मैं गारंटी देता हूँ कोई गलत नहीं काटेगा, मेरा ये खुद का मतलब मेरा अपना अप्रोच है, और ये सही अप्रोच है अपने आप में, कोई इशू नहीं है। हो सकता है कुछ अलग अलग तरीके से बता रहे हो लोग आपको कि टाइम कर लो, ये ले लो, वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेस्ट मेथड है बिल्कुल मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और इस तरीके से आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो आपसे मैं फीडबैक चाहूँगा, सेकेंड चैप्टर भी हमने, 9th चैप्टर भी खत्म कर लिया, तो कैसा लगा आपको, कहीं पे डाउट था, कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम था, क्या बताने में प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ आप हमें फीडबैक दोगे, ठीक है, कमेंट में। तो इस तरीके से हम चैप्टर को समाप्त करते हैं, बाकी बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नया चैप्टर हम कौन सा शुरुआत करें, बताओ कौन सा चैप्टर शुरुआत करें। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अलजेब्रा का थोड़ा पार्ट बता दें, ठीक है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल से। कौन सा चैप्टर, चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। क्या होगा चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, अगले बार, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना हमने पढ़ा रखा है उतनी चीज़ों को आप अच्छे से सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लो, हर तरीके क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, पुराने नए अच्छे खासे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। देखो सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है, सारी पीपीटी भी एक जगह रखी है, ताकि जब आप लोग डिमांड करो तो हम आपको दे पाए, ठीक है।
ठीक है बच्चों, बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।